हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक रसराज कृष्ण का चैप्टर 1 रसराज कृष्ण पढ़ रहे थे। और बात सतोगुण की स्थिति थी। ये वो स्थिति है जिसमें ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, ना किसी मटेरियलिस्टिक वस्तु की मटेरियलिस्टिक कोई डिजायर रह जाती है, ना उसके जाने का शोक होता है। आध्यात्मिक डिजायर रहती है, बट मटेरियलिस्टिक कोई डिजायर, कोई शौक नहीं रहता है। ना उसके प्राप्त करने की इच्छा रहती है, ना उसके खोने का शौक रहता है। अब आगे क्या कही जा रही है, आइए देखते हैं। भागवतम का अर्थ है ईश विज्ञान। यदि कोई इस ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त होगा। ब्रह्मभूत की स्थिति हमने कल पढ़ी है, ना शोचती ना कांक्षती वाली स्थिति जो होती है, वो कैसे आएगी? जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, और स्पेशली गीता भागवतम हम जब पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उस स्थिति को हम बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कुछ चीज भी, कोई भी चीज आप देख लीजिए, प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है। आप सोचो, आपको आईएएस बनना है, तो उसके लिए कितनी कठिन तपस्या है, कितना पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। शादियों में नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आप जो क्रैक करते हैं एग्जाम, उनसे पूछिए। कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें कितनी कितनी तपस्याएं करनी पड़ती है। 12th पास करना है तो उसके लिए पापड़ तो बेल नहीं पड़ते हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि हाँ आप पढ़े सीधे एग्जाम देने चले गए, ऐसा तो नहीं होता है। पढ़ना, तपस्या तो करनी पड़ती है। लेकिन आप सोचिए, इस कथा को, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा कथा सुनो, बट जब भी हम स्पिरिचुअल लेक्चर, जो भी बोनाफाइड डिसाइप्लिक सक्सेशन में चला आ रहा है, उसको अगर हम सुनते हैं, तो हमारे को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी तपस्या करनी पड़ी, यहाँ बैठने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी है। कुछ ऐसा हो कि मतलब जो भी आपका खजाना हो, उसमें से पैसे एक 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 पाई कम होती जा रही हो, एक एक पैनी कम होती जा रही हो, ऐसा कुछ हो रहा। घिस रहे हो आपका, मतलब कान घिस जा रहे हो, ऐसा कुछ, कुछ भी। अच्छा, बैठ रहे हैं तो बैठने में मतलब थोड़ा नेट जरूर जा रहा होगा, बाकी तो कुछ नहीं घिस रहा है। और बाकी में कितना कितना प्रयास करना पड़ता है। और यहाँ सिर्फ कथा श्रवण, सिर्फ कथा सुनने का प्रभाव ये है कि हम बिल्कुल भी दुख की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सुख की स्थिति में आ सकते हैं। ये तो आप लोग ही मुझे जरा इसको बताइए। हम सब में आज का भी कोई दिन ऐसा नहीं होगा, कोई दुख नहीं आया हो थोड़ा सा भी। तो लेकिन इतना फॉर श्योर है कि जब हम कथा सुनते हैं, एटलीस्ट उस टाइम तक, जो भी आधे घंटे की, 40 मिनट्स की, 1 आवर की जो भी कथा हम सुन रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर वो हमें परेशान नहीं कर पाता वो दुख। और जब हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे ना, तो हमें बाद में भी परेशान नहीं करेगा, कथा सुनने के बाद भी। अभी क्या है, कथा सुनने तक नहीं परेशान करेगा, फिर दोबारा रिमाइंड आ जाएगी। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे भक्ति में, हमें बाद में भी याद नहीं आएगा वो दुख। तभी तो हमेशा खुश रह पाएंगे। आवाज नहीं आ रही? आवाज कम आ रही है। अब देखिए। नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बहुत बहुत दूर, ऐसे दूर से आती है ना, वैसे आ रही है धीरे धीरे। अब चेक करो ना। हुआ क्या? अभी आ रही थी? पहले आ रही थी पर अब बहुत धीरे हो गई है। नाउ सी। ठीक। कहाँ थे हम? तो अभी तो हम जैसे लेक्चर सुनते हैं, तो 1 आवर के लिए या 40 मिनट्स का जो लेक्चर सुन रहे हैं, प्लीज डोंट ईट योर नेल्स, का लेक्चर अगर हम सुन रहे हैं, तो हमें उस टाइम पीरियड पे दुख याद नहीं रहेगा। और उसके बाद हमें फिर दोबारा रिमाइंड हो सकती है, फिर हम हो सकते हैं, फिर हम याद करेंगे, फिर लेक्चर सुनेंगे, फिर चला जाएगा। बट जितना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, एक स्टेट वो आएगी कि हमें बाद में भी दुख याद नहीं रहेगा। हमें ये कथा ही याद रहेगी, कथा में जो बातें सुनी है वो याद रहेगी, भगवान याद रहेंगे। दैट्स वाई न शोचती न कांक्षती। उस ब्रह्म भूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म कर, अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आज का
बहुत सारे डाउट्स आपके दूर होंगे आज। पढ़िए ध्यान से। उस स्थिति को, मतलब जब हम सतोगुण की स्थिति में आ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए और हम कोई चीज खो जा रही तो हमें दुख नहीं हो रहा है, तो फिर बताइए, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हम कर्म क्यों करेंगे? हम कुछ कब करते हैं? जब हमें कुछ चाहिए होता है, भूख लग रही है तो हम बनाएंगे, खाएंगे, या रखा हुआ उठा के ले आएंगे। हाँ। जॉब हम क्यों करेंगे भाई? पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है, बीमार ना हो जाए वो सोच के भी चलना है, बहुत सारी चीजें सोच के चलनी पड़ रही है ना। तो कुछ चाहिए होता है तब हम कुछ कर्म करते हैं। अब ब्रह्मभूत स्थिति तो वो स्थिति है जिसमें हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमें कर्म क्यों करने हैं? कर्म करने भी हैं या नहीं? आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। तो उस ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है, हमें कर्म करना ही होगा। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। क्या आप सांस लेना बंद कर सकते हैं? क्या आप खाना बंद कर सकते हैं? क्या आप पीना बंद कर सकते हैं? क्या आप उठना बंद कर सकते हैं? तो कर्म ना करना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात आती है, जब हमारी इच्छा ही नहीं है तो हम कैसे, किस डेडिकेशन से हम कर्म कर पाएंगे? किंतु कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा। कई बार कुछ लोग कह देते हैं कि गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है। ना, ये नहीं लिखा है गीता में कि कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म करने को भगवान कह रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कर्म करने कैसे, हमें कैसे कर्म करने चाहिए हमें। तो अगर गीता का सार बोला जाए तो दैट इज मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो ये भक्ति कर्म करने हैं हमें वैसे, मेन। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सरवाइव करने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ में और क्या करना है, क्या उनको हम रोक सकते हैं? क्या हम खाना रोक सकते हैं? क्या हमें जॉब नहीं करनी चाहिए, पैसा नहीं कमाना चाहिए? तो देखिए क्या कहा जा रहा है। कर्म करते हुए हमें यौगिक साधनों को अपनाना होगा, और तब हमें कोई भी साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें करने पड़ रहे होते हैं। जैसे आज के टाइम पे बात किया जाए, कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी चीज हो, वहां कुछ ना कुछ, मतलब 100% प्योरिटी तो नहीं हो सकती ना, हो ही नहीं सकती। हल्का बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। बिजनेस में भी अब जैसे कई बार आप देखो, आप कुछ खरीदने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल साड़ी खरीदने गए, एग्जाम्पल फॉर्म में बता रही हूँ। तो अब आपने कही कि उसने बोला ये 2000 का साड़ी है, आपने कहा इसको 1500 का कर दो, वो क्या कहेगा? जैसी आई है एज इट इज आपको दे दे रहा हूं। अब इज इट पॉसिबल? नो। डेफिनेटली जो भी, कुछ मार्जिन तो रखा जाता है। बात ये हो जाती है कि ज्यादा रख लेते हैं कुछ मार्जिन तो, बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, नहीं तो बिजनेस कर ही क्यों रहा है? तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस ऐसी स्थिति में अगर हम हैं कि वहां पे हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, ऐसे बिजनेस में हम हैं, ऐसी जॉब में हम हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष ये है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, और इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। तो बात यहाँ पे क्या कही जा रही है? तो अगर नैतिकता के सिद्धांतों पर नहीं आ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ धोखा सा टाइप का करना पड़ रहा है, तो हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भगवत, अब आपके मन में डाउट आ गया ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आपको फॉर एग्जाम्पल लीव लेनी है, ठीक है, आपको कोई लीव लेनी है, अब बीमार तो थे नहीं, बीमार की सिक लीव डाल देते हैं हम हर बार। तो कुछ ना कुछ झूठ तो हम बोल ही रहे हैं, राइट? तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? और नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो आइए भगवत गीता क्या कहती है। श्रीमद् भगवत गीता में हमें ये निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए।
हाँ, अब जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक में बहुत ज्यादा ही झूठ वगैरह है, बहुत ज्यादा ही मतलब जो भी जो भी हमारी मोरल वैल्यूज है या भक्ति में विरोध बन रहा है, तो हमें उसे दूर कर देना चाहिए। बट जब ऑप्शन ही नहीं है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसे, तो अब हम क्या करें, क्योंकि बंधन तो हमें लगेगा, बंधन तो डेफिनेटली लगेगा। जो चीज भगवान से अलग है, भक्ति से अलग है, फिर वो कोई भी जॉब भी हो, तो उसका बंधन लगता ही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यदि हम ऐसी परिस्थिति में, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ओके। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां की थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते, मतलब थोड़ा बहुत तो चलो एक्सेप्टेबल है, बट ये कि बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बट अगर थोड़ा बहुत है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है, उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, जो भी उसका फल आ रहा है, उसको हमें क्या करना है, भगवान को अर्पित करना है, सो दैट वो पवित्र हो जाए। जैसे कि जॉब है या बिजनेस है, तो 100% तो उसमें मोरालिटी, मोरल वैल्यूज ये सब फॉलो नहीं हो रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें जो कर्म है वो ही हमारा भक्ति पूरक हो जाए। फिर भी नहीं है तो क्या करना चाहिए? जो उसका रिजल्ट यानी कि धन हमारे पास आ रहा है, उसको भगवान की सेवा में, उसको भक्तों की सेवा में लगाना है, तब जाके वो हमारा पवित्र हो जाए। नहीं तो कोई चांसेस, इसलिए ही कहा गया है 50% देना चाहिए। चलो 50% नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10% से तो स्टार्ट करना ही चाहिए, जिसकी जितनी भी अर्निंग है। नहीं है अभी तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं, तो आप फिजिकली हेल्प करिए, फिजिकल सर्विस दीजिए, और जिस भी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे मीडियम है भगवान की सेवा करने के, आप उनको करिए। आप प्रचार कार्य में हेल्प करिए। एक होता है कि जो कथा बोल रहा है, सिर्फ वो ही प्रचार नहीं कर रहा होता, उसके साथ बहुत कुछ होता है। बहुत सारे मतलब स्पॉन्सर किया जाता है, जैसे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हो गए, या कोई भी डिवाइस यूज हो रही है इस टाइप से, या फिर आप कोई क्लास कंडक्ट करवा रहे हो तो वहां पे भक्त आ रहे हैं तो उनके प्रसादम की सेवा हो गई, या आप किसी भक्त को इनवाइट कर रहे हो, आप आइए। बहुत सारी सर्विसेज हो रही है, किसी को लिंक दे दिया कि आप आइए ये कथा सुन के तो देखिए। सो बहुत सारे मीडियम है जिनके थ्रू हम प्रचार कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहे हैं, किसी को बुक गिफ्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप बस बोल ही रहे हो कि आप करके देखो, करके देखो, दैट्स ऑल्सो मैटर्स। तो उससे वो पवित्र किया जा सकता है, समझ रहे हो आप? और ये कितना प्रैक्टिकल है आज के टाइम पे, स्पेशली इन कलयुगा। कोई भी चीज प्योर तो है नहीं, सब कलह से युक्त है, तो उसमें तो पवित्रता की और आवश्यकता पड़ गई। वैसे तो हमें ऐसे ही कर्म चूज करने चाहिए जिनमें भक्ति हो, बट फिर भी अगर कुछ सरकमस्टांसिस ऐसा पड़ रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, जो फल है उसको तो एटलीस्ट भगवान को अर्पित करना ही करना है, तब जाके हम पवित्र हो पाए। अब हम सब चीजें तो नहीं छोड़ सकते ना, कि अब जैसे जो स्टोव होता है, गैस स्टोव, उसको उसको जब जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु मरते हैं। कई बार लोग कह देते हैं भैया हम तो किस, हमने तो आज तक कोई बुरे कर्म किए नहीं है, हम कोई पाप नहीं करते, हम भगवान की पूजा क्यों करें? भगवान की पूजा तो पापियों के लिए होती है, हमने तो सब अच्छा किया है, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है, हमारा हेल्थ बढ़िया है, हमारे पास पैसा है, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, हम भगवान की पूजा क्यों करें? तो उनसे पूछना चाहिए क्या आप घर में झाड़ू लगाते हैं? अगर घर में झाड़ू लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कीट पीट मरते हैं, तो उसके पाप का क्या? अगर आप चलते हैं बहुत सारी चींटियां मरती है, मैं दिखती भी नहीं है, उसके पाप का क्या? जब हम जलाते हैं, गैस जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे कीट मरते हैं, उसका क्या? सांस लेते हैं बहुत सारे कीट मरते हैं, उसका क्या? इन पापों का क्या? आप एक्टिवा वगैरह चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, या खुद ही नहीं चलाते हो तो बैठ के जाते हो, ई रिक्शा और वगैरह किसी पर भी, तो उसमें क्या कीट पतंगे नीचे मर नहीं होते हैं, चीटा चीटी? उस पाप का क्या? तो हम सोच लेते हैं हम पापी नहीं है, बट हम डेली पाप कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है भक्ति कर लो, सो दैट सब कुछ नल्लीफाई हो जाए।
ऑल दो भक्ति पाप काटने के लिए नहीं करनी चाहिए, प्रेम के लिए करनी चाहिए, कृष्ण प्रेम के लिए, बट स्टार्टिंग तो करें। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भक्त है, और अगर 10 लाख की जॉब है फॉर एग्जाम्पल मंथली, या 1 लाख की है, तो उसको बहुत लग्जरियस लाइफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर जॉब भी इतने की लग गई तो आए ना इसको रिजेक्ट कर दो ना, लग रही दैट्स फाइन, बट लग्जरियस लाइफ के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो पागल हो जाओगे। फिर और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लिविंग शुड बी सिंपल ऑलवेज, चाहे आप राजा हो चाहे आप गंगू देवी हो। थिंकिंग शुड बी हाई। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, थिंकिंग तो नैरो होती जा रही है, लिविंग सो कॉल्ड उसको एडवांसमेंट मान मान रहे हैं। अब एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूंगी, ये प्रभु जी बताते हैं। प्रभु जी जैसे आईआईटी से बीटेक किया है उन्होंने, तो वहां पे जो सर थे, आईआईटी प्रोफेसर, वो ही उन्होंने ही प्रीचिंग वगैरह स्टार्ट करवाई वहाँ। तो जब वो अपने सर के, यानी कि प्रभु जी के घर गए, लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी के घर गए, हिज ग्रेस लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी, वहां मतलब ऑब्वियसली आईआईटी प्रोफेसर है तो लैक्स में उनकी सैलरी होगी डेफिनेटली, राइट। और उनके उनके घर का हाल क्या था, घर पे मतलब हाल क्या, घर पे उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया था कि वो घर कम टेम्पल ज्यादा लग रहा है। जो भी बेड था, वो बेड भी ऐसा नहीं था, गद्दे, गद्दे पे सोने की व्यवस्था। खैर, हम ये नहीं कह रहे कि हम दूसरे को बिल्कुल इमिटेट करें, कॉपी करें, हम भी बेड हटा लें घर पे और घर वाले हमें निकाल दें पागल हो गई है, तो ये नहीं कहा जा रहा है, बट जितना हो सके उतना सिंपल रखना चाहिए। अननेसेसरी चीजों की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं होता है ना लिपस्टिक लगाई जाए। बस इतना काफी तक है ना, आई थिंक। और बहुत सारी चीजें होती है जो अननेसेसरी होती है, हमें जरूरत नहीं होती, स्टिल हम करते हैं। और नॉन डिवोटी की तो छोड़ो, डिवोटीज भी सोचिए, क्या एक डिवोटी लड़की भी ऐसे के साथ रहना चाहिए जिसके ऐसे गद्दे हो? बात तो हम बहुत ऊंची ऊंची कर देते हैं, सोचना चाहिए एक बार। रहना चाहेंगी? मैं हाथ हैंड रेस तो नहीं करवाऊंगी इस पे, इस क्वेश्चन पे, पर अपने आप ही सोच लेना चाहिए। बहुत ही रेयर। बट वो जो माता जी थी वो भी आईआईटी में प्रोफेसर है, मतलब जो प्रभु जी की वाइफ है वो भी आईआईटी में प्रोफेसर है, और दोनों आराम से बिल्कुल टेम्पल की तरह चला रहे हैं। इतने सारे भक्त आते हैं, कथा होती है शाम को, वो टेम्पल की तरह। तो हम अपने आप को डिवोटी मान लेते हैं, टैग लगा लेते हैं, बट सोचना चाहिए। सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, अभी किसी को मैंने बोल दिया कि इस पे आपको फ्राइडे को बोलना है, तो बोल देंगे बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हो, बट वास्तव में क्या हम रह पाते हैं ऐसे? सोचना चाहिए हमें। क्या सिर्फ 3 जोड़ी कपड़ों में रह सकते हैं? और अगर एक ही कलर के हो तीनों? खैर, इतना नहीं कहा जा रहा है आप लोगों से, ऐसा जीवन नहीं, ठीक है जो कर रहे हो करिए, बट भक्ति करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात इतनी है, इतना तो नहीं कह सकती, जब मैं खुद ही नहीं कर पा रही तो मैं आपसे क्या ही कहूंगी, बट इतना तो है कि जो कर रहे हो उसमें भक्ति करते रहो। और ऑल दो आप सब लोग कर रहे हैं तो अननेसेसरी लग्जरियस लग्जरियस लाइफ के पीछे नहीं भागना चाहिए। क्यों? मिल रहा है दैट्स फाइन, बट कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में हम कर सके। सुकृत का अर्थ है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म, बुरे कर्म। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये बेचारे कैसे मार रहे हैं एक दूसरे को। भौतिक स्तर पर हम पुण्यात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पुण्य कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे।
मिले जुले कर्म करते हैं। तो अब आप बताइए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। एक कैटेगरी रखी जा रही है पाप कर्म की, एक कैटेगरी रखी जा रही है पुण्य कर्म की, एक कैटेगरी रखी जा रही है मिले जुले कर्म की। तो थर्ड कैटेगरी में सब अपने आप को रखेंगे, राइट, मिले जुले कर्म की। भगवान कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर के प्रति भक्ति और ज्ञान से करें। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कर रहे हो, आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, आप बच्चा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ थोड़ा, जो भी कर रहे हो वो भक्ति और ज्ञान में रहकर करें। ज्ञान क्या, क्या ये मेरी भक्ति, ज्ञान चलो आगे दिया है, भक्ति में रह, पहले इसको पढ़ लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ लिखा गया है भक्ति और ज्ञान से करें, तो वो ज्ञान क्या है। वह ज्ञान ये है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, या तो हम ये शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूं या अमेरिकी हूं या ये हूं वे हूं, तो इसका अर्थ होगा कि मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूं। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय ना समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूं। दूसरे शब्दों में हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और हम उनके सेवक हैं। अतः हमें ये समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ है सेवक। तो क्या बात की जा रही है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमें भक्ति और ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान, कि सबसे मैं एक चीज क्लियर बोलूंगी, कुछ भी चीज करें तो सबसे पहले ये सोच लेना चाहिए, क्या ये मेरी भक्ति बढ़ाने वाला है या मेरी भक्ति में बाधा बनने वाला है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर बोलने वाली हूँ तो इसलिए मैं कोई चीज ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम, आप, हम नहीं, आप सब लोग आगे चल के फॉर एग्जाम्पल शादी करेंगे, राइट। अब एक बहुत बड़ी चीज आती है डिवोटी और नॉन डिवोटी। हम्म, तो अगर नॉन डिवोटी चूज करेंगे तो दिक्कतें आएंगी बहुत, आपको भी और उधर साइड भी। ये डिसीजन होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, बट अभी अगर हम नहीं डिसीजन लेंगे इस चीज का तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। या तो ना हो आपकी बात इतनी सुनने वाला हो कि हाँ तुम जैसा तो हम स्वीकार कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि खुद नॉन डिवोटी है बट आपकी बात करके स्टार्ट करा और फिर खुद भी डिवोटी बन जाते हैं, बट हम ऐसे चांस तो नहीं ले सकते, राइट। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी कर्म करें वो ज्ञान और भक्ति में रह के करना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, सिंपल शॉर्ट लाइन में एक बात बोलूं कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे आप जॉब का डिसीजन ले रहे हो, चाहे आप शादी का डिसीजन ले रहे हो आगे, या किसी भी चीज का ले रहे हो, कैसे मेरी भक्ति बढ़ेगी, क्या मैं शांति में रह के भक्ति कर पाऊंगी या पाऊंगा या नहीं। तो गो अहेड, अदरवाइज टेक ब्रेक। और यही फंडा है खुश रहने का। अब एक वर्ड आ गया है हमारे सामने, सेवक। सेवक है हम किसी के, नौकर है हम किसी के। सबने ऐसी लाइन तो बोली होगी अपने जीवन में अभी तक, जितने जितने साल के हुए, नौकर है क्या हम, बोली होगी फॉर श्योर। जरा थोड़ा सा रेस कर दीजिए तो थोड़ा सा लगे कि हाँ एक्टिव मोड में आप लोग। मेरा रेज है हैंड, ठीक है। हाँ, यस। अच्छा, नौकर है क्या। अच्छा, ठीक, ठीक। तो हम इधर नौकर क्यों बने भगवान के, क्यों बने, भगवान के नौकर क्यों बने हम? कोई आंसर देना चाहेगा। बनना नहीं है, एक्चुअली हम है ही बात तो ये है कि हमें बनना नहीं है भगवान का सेवक, हम एक्चुअली है ही। तो
अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ये कि हमने इस जगत में क्या देखा है कि इस जगत का जो बॉस है और इस जगत का जो सर्वेंट है, स्लेव है या सबऑर्डिनेट है, तो बॉस जो होगा वो उसको दबाएगा, दबाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा। है चल, पर इतनी बुरी तरह भी नहीं, बट जैसे भी करेगा ऐसे ट्रीट करेंगे, राइट? तो हमें लगता है भैया जो नौकर की पोजीशन होती है ना वो काफी नीचे हो गई, राइट? उठेगा, आज मीटिंग नहीं है या अब आना है, जब जाना है, तो जैसा कहता है करना पड़ जाता है। मैं तो क्या भगवान की नौकरीगिरी का या भगवान के अगर हम सेवक हैं तो वहां भी हमें इस टाइप से ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। भगवान अर्जुन, अर्जुन भी ऑल दो भगवान के भक्त है तो भगवान के सेवक ही है, हर कोई भगवान का सेवक है, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन उसके बदले में भग, भगवान तो इतना करते हैं, इतना करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। भगवान के माता पिता, ऑल तो भगवान का कोई माता पिता हो नहीं सकता, लेकिन भगवान के जो माता पिता हैं वो भगवान की सेवा भी करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, है ना, सब चीज सेवा भी करते हैं। तो एक तरीके से वो भगवान के सेवक भी हैं, लेकिन भगवान ने कितना उच्च पद दिया हुआ है उन्हें, अपने माता पिता का। और माता पिता बन के जो उन्हें प्रेम मिलता है, जो उन्हें आनंद आता है, यशोदा माँ को जो आनंद आता है वो हम सोच ही नहीं सकते। अगर दुख मिल रहा हो तो छोड़ देते। ऐसा कहा जाता है, एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है, किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, बट करती सब है। ये 100% सच है, चाहे आप बच्चों मानो या ना मानो। पहली बात, बहुत प्रेम करती है। इसके बाद इस जगत की जितनी भी माताएं हैं उनका प्रेम मिला लो, और एक तरफ यशोदा मैया का प्रेम है, वो उसका एक ड्रॉप भी नहीं है। ऑल दो इस जगत की माता बहुत प्रेम करती हैं, बट इस जगत की सारी माँ का प्रेम मिला लो और यशोदा मैया का प्रेम ले लो एक साइड, तो जो यशोदा मैया का प्रेम है वो इस जगत की सारी माताओं का एक ड्रॉप भी नहीं है, वो इतना प्रेम करती है। लेकिन माता पिता है और दास भी है। कोई भी रस हो, चाहे शांत रस हो, चाहे दास्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, अलग अलग रिलेशन है। एक में भगवान की पत्नियां आ गई, गोपियां आ गई, एक में भगवान की माता पिता आ गए, एक में भगवान के दोस्त आ गए सखागण, एक में भगवान के दास आ गए और शांत रस। तो अलग अलग भाव जरूर है, लेकिन पांचों के पांचों रस में सब ये सब भगवान के दास तो है ही है। तो भगवान से हमारा दास का संबंध तो है ही, उसके साथ एक रिलेशन जरूर है, एक भाव हमारा जरूर होगा कि भगवान मेरे दोस्त हैं या भगवान मेरे बच्चे की तरह है, एग्जाम्पल फॉर्म में। लेकिन वो जो सेवकता है वो उसमें एक आनंद है। अगर आपसे, अगर जो जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जगत का प्राइम मिनिस्टर है, अब प्राइम मिनिस्टर का जो पीए है उसको उसको कितना सम्मान मिलता है? प्राइम मिनिस्टर का है ना, इसलिए ये कहते हैं पी आ गया चल ऐसे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो ऐसी, अब आप तो इस जगत के पीएम नहीं, आप तो पूरे मतलब सारे ब्रह्मांडों के पीएम, आध्यात्मिक जगत के पीएम, कृष्ण के पीए। तो ये तो बहुत बड़ा टैग है, ये तो प्रसन्नता है, ये तो मतलब वैसे तो बोला जाए गर्व की बात है। कई बार बोल देते ना, कोई सीट पे हम बैठ गए तो किसी ने कह दिया तेरे पापा की है क्या, है ना, अब वो जिस भी लैंग्वेज में बोलते होंगे, हाँ तो वो मैंने यहाँ नहीं बोली है, तो हम क्या कहते थे, हम चुप हो जाते हैं। तो वास्तव में हाँ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ किसका है? कृष्ण का है, राइट? तो जहां तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतया हम उनका कार्य सेवक समझकर नहीं करते। कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर श्री भगवान का सेवक बनना बिल्कुल भिन्न है, ठीक है? इस जगत का सेवक बनना, श्री भगवान का सेवक बनना टोटली डिफरेंट है। कभी कभी श्री भगवान का सेवक श्री भगवान का स्वामी बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है? एक सेकंड।
यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि भगवान तो ऐसे हैं कि अपने दास के लिए, अपने भक्त के लिए भी भगवान कभी कभी सेवक बन जाते हैं। ऑल दो हमेशा हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन भगवान तो इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी अपने भक्त के दास बनते हुए प्रतीत होते हैं। इस जगत का कोई भी बॉस हो, आप मान ले, चलो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपने मान लिया, क्या वो कभी ड्राइवर बनेगा आपके लिए? या तो ड्राइवर होगा, या आप चलाओगे, या कोई और चलाएगा। आपको बैठा के खुद नहीं चलाएगा। और चलो चला भी लिया तो वो गाड़ी होगी। क्या ऐसे चलाएगा, घोड़ा चढ़ा रहा हो और पीछे आप बैठे हो? और आपको पता है रथ पे, आपको कुछ को तो पता होगा, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, रथ पे बैठे कैसे होते हैं? रथ में सारथी का मतलब क्या है? रथ में ड्राइवर बनने का मतलब क्या है? जो पीछे बैठा है ना, वो चलाने वाले की पीठ पे रखता है पैर, और पैर से करता है गाइड कि इसको लेफ्ट जाना है, कि इसको राइट जाना है, कि इसको आगे जाना है, कि इसको पीछे जाना है, फिंगर्स के थ्रू। तो भगवान अपनी पीठ पर पैर रखवा रहे हैं, और कहने को वो श्री भगवान है और अर्जुन दास है, भक्त है। तो आप भगवान का प्रेम देख रहे हैं। भगवान दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास कि युद्ध मत कीजिए, युधिष्ठिर महाराज के कहने पर। वरना दूत की पोजीशन कोई बहुत ऊंची नहीं होती, वो तो श्री भगवान है। अभी हमने उस दिन सुनी थी सुभद्रा और अर्जुन का विवाह। तो उसमें आपने देखा था कैसे अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के लिए भगवान बलराम जी के चरणों में गिर पड़े कि उनको मत मारिए। कहाँ वो श्री भगवान है जिनकी एक इच्छा से कुछ भी हो सकता है, जिनकी सिर्फ सिर्फ ऐसे देखने मात्र से, सिर्फ देखने मात्र से सृष्टि हो जाती है। राम जी के सिर्फ देखने मात्र से समुद्र उबल गया। अब आप एक गिलास में पानी लो, उसको आधे घंटे तक देख लो, बिल्कुल भी टेम्परेचर जो है 1 डिग्री हाई नहीं हो पाया, इंक्रीज नहीं हो पाया। आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी सुबह। खैर वो कथा बहुत लंबी है, बट मैं शॉर्ट में बस जो एक पॉइंट यहाँ से रिलेट हो रहा है वो बता रही हूँ। इस जगत में कोई कोई कह सकता है हम भगवान है, हम भगवान है, भगवान हम ही है, हम भगवान बन सकते हैं। कथा बहुत अच्छी थी एक्चुअली। तो उसमें महाराज जी क्या बता रहे थे, भगवान बनना इज नॉट इज, भगवान तो पहली बात कोई बन ही नहीं सकता, भगवान भगवान ही है, और भगवान ही भगवान रहेंगे चाहे हम कुछ भी कर लें। दूसरी बात, अगर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, भगवान, अगर हम श्री विग्रह की बात करें, जो मतलब विग्रह रूप में, प्रतिमा रूप में भगवान जो है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्रनंदन, तो श्री विग्रह रूप में जो भगवान है, आप देखो हमेशा एक ही पोस्चर में खड़े हुए, त्रिभंग, हमेशा मुख पे स्माइल रहती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं हम भगवान है, हम भगवान है, उनसे कह दो जरा 12 घंटे खड़े हो जाओ एक ही पोस्चर में, और स्माइल रहनी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए। तो क्या रह लेंगे? और उसके बाद भी टेम्पल में कभी कोई आ रहा है ये दे दो, कभी कोई आ रहा है ये दे दो, कभी कोई आ रहा है ये दे दो। हमारे पास अगर पूरे दिन में कोई दुख बताने आता है अपना, हम सुनते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन में हम 2-3 का ही दुख ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे संभालने की, काउंसलिंग करने की। बट हमारे पास बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक आते चले जाएं तो हम पागल हो जाएंगे। हम ठीक तो नहीं कर पाएंगे, हम खुद दुखी हो जाएंगे, शोचनीय हो जाएंगे। लेकिन भगवान स्टिल स्माइलिंग, सोच नहीं सकते हम। जीव की वास्तविक स्थिति श्री भगवान के सेवक की ही है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठे हैं और कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हमें संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत में भी विद्यमान है, पर वहां के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है, इसलिए वे संबंध पवित्र हैं और अलौकिक हैं। वे हैं ही
दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि ऑल दो भगवान के दास हैं अर्जुन, लेकिन आध्यात्मिक जगत में यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या भगवान के केस में जो संबंध है हमारे, वो हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, संबंध जो भी रिलेशन, चाहे एक बेटे के रूप में, चाहे एक बेटी के रूप में, चाहे एक बहन के रूप में, चाहे एक, पत्नी के रूप में, चाहे एक पति के रूप में, चाहे मतलब जो भी रिलेशन है उन सब के रूप में, तो और हमारे जो जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम सेम थॉट्स को अप्लाई कर देते हैं कि यही हमारा कृष्ण के साथ होगा या आध्यात्मिक जगत में होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ के संबंध और वहां के संबंधों में बहुत डिफरेंस है। वहां सिर्फ प्योरिटी है, प्योर लव है। यहाँ पे क्या होती है, कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाती है, और जैसी वो चीज फुलफिल नहीं होगी, संबंध टूटने की कगार पे आ जाता है। बट वहां संबंध टूट ही नहीं सकता। वहां भी हमारे माता पिता हैं, एंड दे आर वेटिंग। इस जगत में है, ठीक है, सब कुछ है, बट वहां भी है जो रियल है, एंड दे आर वेटिंग। क्योंकि वहां हमारा संबंध है भगवान से, पूरा परिवार है। आध्यात्मिक जगत में भी पति पत्नी होते हैं, वहां तो कोई ब्रह्मचारी ही नहीं होता ही वे, सब गृहस्थ लाइफ में होते हैं। बट वहां की गृहस्थ लाइफ में, यहाँ की गृहस्थ लाइफ में बहुत डिफरेंस है। यहाँ की गृहस्थ लाइफ का एम क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, कैसे और भोग सकते हैं, कैसे और मतलब मजा ले सकते हैं इस जगत में, सो कॉल्ड मजा। बट वहां क्या है सेंटर? कृष्णा। कृष्ण को कैसे सुखी करते हैं, क्योंकि कृष्ण को सुखी करने में ही उन्हें आनंद मिलता है। तो ऑल दो पति पत्नी है, लेकिन कृष्णा को सेंटर में रखे हुए हैं। वहां ब्रह्मचारी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे पड़ जाती है। आगे टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं, बुद्धि योग क्या होता है, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, रसराज कृष्ण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, नीताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.